एक गांव में एक सरपंच होता है कन्हैयालाल चौधरी। वो जैसे कि हमारे सांसद रहते हैं, एमएलए रहते हैं, इस तरह से पूरे गांव का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। तो आज सप्तमी थी और कल जन्माष्टमी थी। उसके लिए गांव में उन्होंने मीटिंग बुलाई। गांव वालों को बोला कि भाई कल जन्माष्टमी है तो अपन भजन वजन करते हैं और भजन मंडली को बुलवा लेते हैं बाहर से। बोले ठीक है, पास में गांव था छोटा और पास में बड़ा शहर था। बोले गांव से बुलवा लेते हैं, पास से शहर से। बोले ठीक है। तो गए वहाँ पे सेट करके आ गए, पूरा पैसे वैसे जो भी पेमेंट था कर दिया और भजन मंडली को बोल दिया कि कल आ जाना। ठीक है। अब दूसरे दिन जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह वो भजन मंडली आने वाली थी और ये सरपंच साहब लोटा लेके जंगल में गए। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं, समझ गए होंगे। तो फ्रेश होने के लिए जंगल में लोटा लेके गए। तो लोटा लेके जहां पर गए वो पेमली बोर आते ना बड़े वाले, वो बोर के झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे। और ये इनका बैठना था सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए लोटा लेके पेमली बोर के पेड़ के नीचे, और ऊपर से बोर टपक के सामने गिर गया, पका हुआ बोर बिल्कुल। अभी लेटरिन कर रहे थे और सामने बोर गिरा। और बोर गिरा तो बार बार वो बोर को देख के इनकी इच्छा हो गया इस बोर को खा लूं, उठा के खा लेता हूँ। बार बार इच्छा हो रही थी इसको उठा के खा लूं, लेकिन अपने आप को वो रोक रहे थे कि नहीं यार बोर नहीं खाना, ऐसे समय में नहीं खाना, अच्छा नहीं। फिर सोचते अरे यार यहाँ पे कौन देख रहा है, खा लेता हूँ। बोले नहीं यार नहीं खाना। आखिर में इच्छा होती है कौन देख रहा है, यूं करके उठा के खा ही लेता हूँ। खा लिया उन्होंने, और उन्होंने जैसे ही मुंह में रखा और भजन मंडली का यूं निकलना हो गया उस सड़क पे से। इनको डाउट हुआ यार कि भजन मंडली वालों ने मेरे को देख लिया शायद। तो डर लगने लगा कि अरे यार ये साले कुछ बदनामी करेंगे मेरी। फिर उन्होंने सोचा अरे कुछ नहीं यार, देखा होगा जो होगा जो देखा जाए। ठीक। अब शाम को भजन मंडली तैयार हुई। भजन मंडली तैयार हुई, स्टेज सजा। स्टेज के आगे तकिया और गादी लगा के सबसे आगे सरपंच साहब और पीछे पीछे दूसरे लोग। सरपंच साहब का नाम क्या था? कन्हैयालाल चौधरी। अब वो भजन मंडली ने अपना तबला हारमोनियम वगैरह तैयार किया। अरे के दुकाना, इसको मन में पहले से डाउट था कि यार इन्होंने देखा है तो ये बोल देंगे किसी को। और उसने भजन शुरू किया अरे के दूं गाना, तो इसको डाउट हो गया के दूं गाना ये क्या है, बोलेगा ये। तो उसने जैसे बोला अरे के दूं गाना, ये सबसे आगे बैठे थे, बोला के दूं गाना, इन्होंने सोचा ही बोलेगा। तो वो उठ के बोला अरे वाह वाह बहुत बढ़िया करके 5 रुपए उसके हारमोनियम पे रख दिए कि भैया बोलना मत, चुपचाप रहना। इसको क्या लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको, तो और सुनाओ। तो वो फिर और बोलता जा रहा अरे के दुकाना। वो सरपंच जी फिर उठ गया अरे वाह 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 करके 10 रुपए रख दिया कि भैया चुप रहना, बोलना मत। तो इनको लगा कि इनको अच्छा ही लग रहा है, तो फिर वही अरे के दुकाना, उसने 20 रुपए रख दिया, 50 रख दिया, 100 रख दिया। उसने तो रट पकड़ ली के दुकाना। सरपंच जी को गुस्सा आ गया, वो खड़ा हो गया, बोलेगा के दुकाना। 1 घंटे से रट लगा रही के दुकाना क्या बोलेगा? लेटिन करते करते बोर खाया था मैंने, ये बोलेगा और क्या बोलेगा? वैसे कन्हैयालाल चौधरी बहुत तेज और होशियार थे। एक दिन रात को सो रहे 2 आदमी ने आके उठाया कि भाई कन्हैयालाल चौधरी कौन है? बोले मैं हूं। बोलो क्या बात है? तो कन्हैयालाल चौधरी के पास में जो 2 आदमी आए उनसे उन्होंने पूछा कि भाई हाँ मैं हूँ। बोलो क्या बात है? बोले आप चलो। बोले कहाँ चलो? बोले बस आपका टाइम पूरा हो गया, चलो। अरे तुम कौन हो? बोले मेरे को यमराज ने भेजा है, हम यमदूत हैं, चलो। अरे बोले मेरा कहाँ से टाइम पूरा हो गया? बोले हाँ तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे बोले मेरे को अभी तो 2-4 दिन पहले यमराज मिले थे, उनसे पूछा था तो बोले मेरे अभी 10 साल बाकी है। नहीं तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, यमराज नहीं भेजा हमको। अरे तुम्हारे यमराज वही ना दुबले पतले लंबे से गोरे से? नहीं हमारे यमराज ऐसे नहीं, हमारे यमराज तो मोटे से, टींगने से, काले से, सिर पे सींग है। अच्छा। बोले फिर तो तुम्हारे यमराज का ट्रांसफर हो गया। अरे यमराज का ट्रांसफर हो? वो दोनों आपस में बात करें। अरे बोले अपने इसमें क्या ट्रांसफर होते हैं? नहीं बोले ट्रांसफर हो गए। अरे बोले अपने इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होते। तो वो कन्हैयालाल चौधरी बोले अरे कोई नया सर्कुलर निकल गया होगा, तुमको पता नहीं। बोले अच्छा। बोले ठीक है ऐसा करो। वो बोलता देखो मेरे को आने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लोग मेरे को वैसे ही जलते हैं, तुम ले जाओगे फटाफट जला फूंक देंगे, फिर वापस भेजोगे तो चक्कर पड़ जाएगा, तो या तो फिर पूरा के पूरा ले चलो। तो ठीक है, उसको पूरा के पूरा ले गए। जैसे यमराज के पास में ले गए तो यमराज ने देखा, बोले यार ये पूरा के पूरा लेके आ गए तुम इसको।
बोले ऐसी सी बात करता है, यमराज का ट्रांसफर हो गया और लंबे से दुबले पतले। अरे बोले अपने इसमें क्या ट्रांसफर होता है? बोले हमने बोला था इसको, लेकिन ये बोलता है कोई नया सर्कुलर निकल गया होगा। तो यमराज को भी लगा हाँ यार नया सर्कुलर निकल गया होगा, मेरा भी कहीं ट्रांसफर हो रहा होगा, चलो फटाफट पता करते हैं। तो इसको लेके फिर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से पूछा, विष्णु भगवान ने भी डांटा कि इसको कहाँ से लेके आ गए? बोले वो ऐसी बात करता है कि ट्रांसफर हो गया। अरे बोले अपने इसमें कोई ट्रांसफर होते हैं क्या? बोले नहीं होते, लेकिन ये बोला ऐसा है कोई नया सर्कुलर निकल गया होगा। तो विष्णु भगवान को लगा हाँ यार नया सर्कुलर निकल गया होगा, मेरा भी कहीं ट्रांसफर हो रहा होगा, चलो ब्रह्मा जी से पूछ लेते। ब्रह्मा जी के पास में गए, वहां भी ऐसी बात हुई। उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, चलो शंकर भगवान से पूछ लेते हैं, उनको पता होगा, वही निकालते, नया सर्कुलर निकाला भी होगा कोई। तो शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान से पूछा, बोले यार तुम सब बेवकूफ हो। बोले हमने बोला था इसको, लेकिन इसने बोला कोई नया सर्कुलर निकल गया होगा। अरे बोले कोई नया सर्कुलर नहीं निकला, अपने इसमें कोई ट्रांसफर होता है, कोई नया सर्कुलर निकलता है क्या ऐसे? तो फिर बोले अब इसको वो जो नरक में जाएगा कन्हैयालाल चौधरी। कन्हैयालाल चौधरी बोला कि आपको नरक में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आपने शुरू से आज तक काम ऐसे किया, आप नरक में जाओगे। बोले नहीं बताओ मेरे को, कहाँ मेरा हिसाब बताओ। बोले हमारे यहाँ पे सब ऐसा हमको पता रहता है, ऐसा लिखा हुआ कुछ नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारा क्या क्या हिसाब है सब हमको पता रहता है। तो इसे लिखा पढ़ी कागज पे नहीं है कुछ हमारे पास, लेकिन हमको सब पता है किसका कितना हिसाब है क्या, तो उस हिसाब से तुम नरक में जाओगे। बोला नहीं मेरे को लिखा हुआ बताओ, तभी मैं जाऊँगा नरक। बोले नहीं हम बता रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा नहीं रहता, हमको सब पता रहता है, वो तुमको नहीं दिख सकता, मतलब कागज पे ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता। अच्छा तो ठीक है, मेरे को ऐसा कागज पे लिख के दे दो कि कन्हैयालाल चौधरी गांव का सरपंच, ये नरक में जाएगा। बोले हम बता रहे ना, मैं लिखा हुआ नहीं रहता ऐसा, मतलब कागज नहीं। बोले आप ऐसा लिख के दे दो, ये कन्हैयालाल चौधरी गांव का सरपंच है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन कर लिए और नरक में जाएगा। वो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन कर लिए और नरक में जाएगा, तो इसको तो स्वर्ग में भेजना पड़ेगा। तो वहां भी बदमाशी कर गया वो कन्हैयालाल।